हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसुर स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मैग्नीज का उत्पाद होता है वो सबसे अधिक किस राज्य में होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन दिए हैं आपके पास, ऑप्शन ए है जड़ोल, ऑप्शन बी है पर्वती, ऑप्शन सी है लेटेराइट, ऑप्शन डी है काली या रेगुर। तो उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो होती है जड़ोल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, अचक्रीय संसाधन है। ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी मनुष्य। तो आपका अचक्रीय संसाधन है वो है जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, नवीकरण योग्य संसाधन है। ऑप्शन ए आपका है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है ये सभी। तो नवीकरण योग्य संसाधन है वो है आपका ये सभी, पवन ऊर्जा भी है, वन भी है और जल भी है। नवीकरण योग्य संसाधन में ये तीनों भी आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जड़ोल मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित मिट्टी है वो आपकी है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। ऑप्शन ए है पवन, ऑप्शन बी है हिमनद, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है ये सभी। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है वो है आपका ये सभी, पवन भी है, हिमनद भी है, जल भी है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन दिए हैं आपके पास, ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है बिहार। गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अजैवीय संसाधन है? ऑप्शन ए है चट्टाने, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी मछलियां। तो निम्न में से अजैवीय संसाधन है वो है आपका चट्टाने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन दिए आपके, ऑप्शन ए है दक्कन के पठार में, ऑप्शन बी है मालवा प्रदेश में, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र घाटी में, ऑप्शन डी है थार रेगिस्तान में। तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है मालवा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, अजैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है? जो अजैविक संसाधन है उसमें ये ऑप्शन दिए आपके, इनमें से कौन शामिल है? ऑप्शन ए दिया है भूमि, ऑप्शन बी है मृदा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी है आपका सभी। तो अजैविक संसाधन में आपके ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। जो एक आंदोलन है चिपको, वो किससे संबंधित है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है आपका मृदा संरक्षण, ऑप्शन बी दिया है वन संरक्षण, ऑप्शन सी दिया है जल संरक्षण, ऑप्शन डी दिया है वायु संरक्षण। जो चिपको आंदोलन है वो आपका संबंधित है वन संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो आपका सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा,
ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जो आपका सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भूमि दान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो एक आंदोलन है भूमि दान, वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। आपके पास ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। जो भूमिदान आंदोलन है वो विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, महानदी पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन दिए हैं आपके पास, ऑप्शन ए है सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन बी है आपका सलाल परियोजना, ऑप्शन डी है मैट्यूर परियोजना, ऑप्शन डी है हीराकुंड परियोजना। जो महानदी पर निर्मित परियोजना है उसका नाम है हीराकुंड परियोजना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी है आपका बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी है जल आपूर्ति, ऑप्शन डी है ये सभी। जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है वो है आपका बाढ़ नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है। जो सलाल बांध है वो आपको बताना है किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए दिया है आपका महानदी, ऑप्शन बी दिया है चिनाब, ऑप्शन सी दिया है सतलज, ऑप्शन डी दिया है कृष्णा। तो सलाल बांध है वो आपका बना है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए आपके, ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। जो सरदार सरोवर बांध है वो आपको बताना है किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए दिया है कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन डी दिया आपका सतलज नदी पर। जो सरदार सरोवर बांध है वो आपका स्थित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो एक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो आपको बतानी है। ऑप्शन दिए हैं आपके पास, ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है लूनी। तो आपकी जो नदी है पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो है आपकी कावेरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किससे संबंधित है। जो आपका बांध है राणा प्रताप सागर वो किससे संबंधित है बताना है आपको। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है जल विद्युत, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा। तो आपका राणा प्रताप सागर बांध है वो आपका संबंधित है वो है परमाणु ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और आप अपने YouTube चैनल अंसुर स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।